So guys, today we are going to start super profit method. वेटेड एवरेज हो गया और एवरेज हो गया, ये सेकेंड टाइप है हमारी। जैसे फर्स्ट की दो टाइप से, एक एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड, इसकी कोई दो टाइप्स नहीं है, एक ही टाइप है सुपर प्रॉफिट मेथड। पहले इसका मतलब समझाता हूँ, फिर इसका फॉर्मूलाज। ठीक है, सुपर प्रॉफिट क्या होता है? मान लो ये फर्म ए है, ये मेरी फर्म है, और ये रेस्ट ऑफ द फर्म्स ऑफ होगी, रेस्ट ऑफ फर्म जो इंडस्ट्री के अंदर है, और ये मेरी फर्म है। ठीक है, मेरी फर्म का जो एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट आप लोगों को पता है कि होता क्या है? टोटल प्रॉफिट, जो 3-4 सालों का प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। हमने स्टार्टिंग में से पहला मेथड किया था, तो ये ना हो कि आगे आगे पढ़ते रहे पीछे का भूलते रहे। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट ये होता है। मेरे कंपनी का एवरेज प्रॉफिट आया 1 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन रेस्ट ऑफ द फर्म जो सेम तरह का काम कर रही है जो मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल सेम। अगर मैं शूज बना रहा हूँ तो वो शूज बना रहे हैं, अगर मैं चेयर्स बना रहा हूँ चेयर्स बना रहे हैं, अगर मैं कपड़े बना रहा हूँ कपड़े बना रहे हैं, तो सेम इसी तरह से मेरे पास जितनी लेबर है उनके पास भी उतनी लेबर है, मैंने जितनी कैपिटल लगाई है उन्होंने भी उतनी कैपिटल लगाई है, मेरे पास जितने एसेट्स हैं उनके पास भी उतने एसेट्स हैं। तो मेरे से बिल्कुल डिट्टो सेम जो कंपनीज होंगी वो नॉर्मल कितना प्रॉफिट कमा रही है, ये मेरा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है। एक्चुअल लिख सकते हैं इसके साथ में, मेरा उनका जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है। नॉर्मल प्रॉफिट आप लोग समझते हो कैसे निकालते हैं? एबनॉर्मल लॉस ऐड करके, एबनॉर्मल प्रॉफिट माइनस करके। तो उनका नॉर्मल प्रॉफिट आता है 60,000 हर साल का, और मेरा एवरेज प्रॉफिट आया 1 लाख। मतलब कि बाकी कंपनीज 60,000 हर साल कमाती हैं, लेकिन मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, तो मैं उनसे ज़्यादा कमा रहा हूँ। तो मतलब कि मेरा ये क्या हो गया? सुपर प्रॉफिट हो गया। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बन गया, सुपर प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो प्रॉफिट में बाकी कंपनीज जो मेरे जैसी हैं उनसे फालतू कमा रहा हूँ। एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट को कहते हैं सुपर प्रॉफिट। तो एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया? फॉर्मूला बन गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये आपका फॉर्मूला नंबर 1 है। तो सुपर प्रॉफिट क्या हो गया? नॉर्मल प्रॉफिट के जितना फालतू में एक्चुअल प्रॉफिट कमा रहा हूँ वो एक्सेस निकाल लो, वो फालतू जितना है कंपेयर करके वो निकाल लो, तो वो बनता है सुपर प्रॉफिट। इसकी थ्योरी में लिख सकते हो एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, एक्सेस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, कितना एक्सेस है ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से कितना एक्सेस है उसका डिफरेंस को कहते हैं सुपर प्रॉफिट। बुक में थ्योरी में लिखा भी हुआ है, आप लोग मार्क कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट का, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब बात आती है गुडविल निकालने की, तो गुडविल का फॉर्मूला भी मैं साथ ही में लिखवा देता हूँ, फिर इसमें 3-4 फॉर्मूले और भी आएंगे वो मैं ऊपर लिखवाऊंगा। तो गुडविल निकालने के लिए हम पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, ये क्योंकि सुपर प्रॉफिट मेथड है तो सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, और ज्यादातर सुपर प्रॉफिट मेथड आता ही आता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। तो ये आपका सेकंड फॉर्मूला होता है। फर्स्ट फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है, सेकंड फॉर्मूला गुडविल कैसे निकालना है। ठीक है, इसके बाद आपके कुछ और फॉर्मूले हैं कि ये कैसे निकालना है और ये कैसे निकालना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले इसको पकड़ लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला आप लोगों ने सबसे पहली क्लास में लिखा था, टोटल प्रॉफिट्स, जितना भी प्रॉफिट्स आता है हर साल का, अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। जितना भी प्रॉफिट आया हर साल का आपका, उसमें से नंबर ऑफ ईयर डिवाइड कर दोगे तो एक्चुअल प्रॉफिट आया था। ये फॉर्मूला नंबर आपके पास आ गया 3। ठीक है, मान लो 5 साल का है तो 5 साल के प्रॉफिट को ऐड कर दो, अपॉन 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये इसको भी समझ लिया हमने। अब आता है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना है आपने? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है, इसको एवरेज कर लो, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, कितनी कैपिटल आपने कंपनी में लगाई है अपनी एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू जो रेट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न होगा, रेट अपॉन 100, जो रेट ऑफ रिटर्न भी कह सकते हो इसको आप। आई होप आपको दिख रहा हो, एक सेकंड के लिए मैं
लाइट बंद कर देता हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लो। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100, ये नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया। तो ये जो रेट होगा ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, इसमें आपने कुछ नहीं करना, या किसी जगह पे अगर ये गिवन होगा तो आपको निकालना भी आ सकता है, क्योंकि आपने ऐसे क्वेश्चन मैथ्स में किए हुए हैं। 1 2 3 4 चीज़ों का फॉर्मूला है, इसमें से कोई भी एक चीज़ मिसिंग हो सकती है, ये मिसिंग हो सकता है, ये मिसिंग हो सकता है, ये मिसिंग हो सकता है, आप लोग निकालना जानते हो, एक्स लेके उसको निकाल लेना। तो ये आपको क्वेश्चन में ज़्यादातर गिवन होगा, तो आप ये निकालेंगे फिफ्थ फॉर्मूला। अभी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आती है, देखो फॉर्मूले से फॉर्मूला बन रहा है, हमें उल्टी लैडर चल रहे हैं। सबसे पहले ये निकाला, सुपर प्रॉफिट में ये आ गया, तो ये कैसे निकालना है, ऐसे। ये कैसे निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला। और गुडविल कैसे निकालनी है, फिर ये इनटू ये गिवन होगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट के लिए ये चाहिए, ये गिवन होता है, ये कैसे निकालेंगे, अब इस पे आगे जो चीज़ हमको निकालनी, सारे फॉर्मूले आप लोग नोट डाउन करोगे और लर्न भी करोगे। और मेरे को किसी बच्चे को होमवर्क ऐसा ना मिले बिना फॉर्मूले का होमवर्क नहीं चाहिए, ये चाहे 10 बार लिखना पड़े, आपको लिखना है, लिख लिख के ही याद होंगे। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल अपॉन 2। एक फॉर्मूला तो इसका ये है, ठीक है। और एक और फॉर्मूला लिखना है आपने, अगर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ना निकालनी हो, एवरेज तब निकालेंगे जब ओपनिंग और क्लोजिंग दी हो, लेकिन अगर ओपनिंग क्लोजिंग ना दी हो, सीधा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी हो, तो इस एवरेज को मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूँ। एवरेज तब, ब्रैकेट का मतलब है तब निकालनी जब ओपनिंग और कैपिटल क्लोजिंग दी हो, वरना खाली कैपिटल एम्प्लॉयड से भी निकल जाएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए फॉर्मूले 2 है हमारे पास। तो ए फॉर्मूला है आपका, मैं बुक में से देख लेता हूँ। कैपिटल जो है आपकी, कैपिटल जो क्वेश्चन में दी होगी वो, अगर बैलेंस शीट में जो कैपिटल आपकी यहाँ पे दी होती है, तो ये वाली कैपिटल और ये कैपिटल एम्प्लॉयड अलग अलग चीजें होती हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि बचपन से हम कैपिटल पढ़ते आ रहे हैं तो ये वही कैपिटल है, ये वो कैपिटल नहीं है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। कैपिटल प्लस रिजर्व्स, रिजर्व्स भी आपके यहाँ पे आते हैं। जो जो चीज़ जहाँ पे आती है मैं साथ साथ आपको बता दूंगा कि कौन सी चीज़ बैलेंस शीट में कहाँ पे आती है। तो रिजर्व्स भी यहाँ पे आते हैं। माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स वो होते हैं फिक्स्ड एसेट्स और नॉन लॉन्ग टर्म एसेट्स को ऐड करके आते हैं। तो फिक्टिशियस एसेट्स आपके यहाँ पे आते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स फिक्स्ड एसेट नहीं होते, ये वो वाले एसेट्स होते हैं जैसे गुडविल ले लो, फिक्टिशियस होते हैं जो, ठीक है। माइनस, अभी और फॉर्मूला चल रहा है, माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। देखो यहाँ पे ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा, अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट आता है तो वो आप फिक्टिशियस एसेट के अंदर लिखोगे या उसको ऑल एसेट्स के अंदर डालोगे। यहाँ पे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, वो अलग चीज होती है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और ट्रेड इन्वेस्टमेंट दोनों में बहुत फर्क है, तो आपको समझना पड़ेगा। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो मैंने फॉर्मूले में लिखा है आपको उसी से मैच करना है, अपनी मर्जी से ये मत सोचना कि सिर्फ आपने नॉन ट्रेड लिखा है तो ट्रेड भी डाल दिया, वो चीज नहीं होनी चाहिए। माइनस गुडविल, अगर क्वेश्चन में गुडविल दी है पुरानी तो वो भी माइनस होगी। तो फिक्स्ड एसेट, फिक्टिशियस एसेट भी यहाँ पे आते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे आती है, और गुडविल भी आपकी बैलेंस शीट में यहाँ पे आती है। तो दो चीजें आपकी यहाँ पे, उसमें से ये तीन चीजें आप माइनस कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। और इसका दूसरा फॉर्मूला है, और बी पार्ट ऑल एसेट, सारे एसेट डाल दो, ठीक है। ऑल एसेट्स यहाँ पे आता है, ऑल एसेट्स ये आगे, ऑल एसेट्स इसका टोटल जो आता है टोटल एसेट्स का। ऑल एसेट्स में से क्या माइनस करेंगे, देखो यहाँ पे गुडविल नहीं ली थी हमने तो यहाँ भी नहीं लेंगे। ऑल एसेट्स में से गुडविल हटा दो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हटा दो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट यहाँ भी माइनस हुई थी तो यहाँ भी माइनस होगी। फिक्टिशियस एसेट्स यहाँ भी माइनस हुए थे तो यहाँ भी माइनस होंगे। फिक्टिशियस एसेट्स फिक्स्ड एसेट नहीं होते, ठीक है। प्लस गुडविल माइनस की थी, यहाँ पे माइनस हुई, सब कुछ माइनस हुआ, प्लस अब प्लस क्या करना है आपने, आउटसाइड लायबिलिटीज,
आउटसाइड लाइबिलिटीज होती है जो हमने लाइबिलिटीज बाहर वालों को देनी है, इसमें काफ़ी सारी लाइबिलिटीज आपकी आ जाती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले 5 फॉर्मूले हैं आप लोगों ने लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूले सॉरी। तो पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, उसको यहाँ पुट करेंगे, चाहे इस फॉर्मूले से निकले चाहे इस फॉर्मूले से निकले, यहाँ पुट करेंगे, फिर निकलेगा नॉर्मल प्रॉफिट, फिर निकलेगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज और नॉर्मल माइनस कर देंगे, निकल जाएगा सुपर प्रॉफिट, सुपर को मल्टीप्लाई करेंगे परचेज से तो निकल जाएगी गुडविल। तो जैसे बताया वैसे ही चलना है, यहाँ से शुरू करना है 6 से और उल्टा 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 करके जाना है, तो सारे फॉर्मूले यूज़ करने हैं। कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा समझ आ जाएंगी आपको। ठीक है जी, चलो जी, आपने क्या करना है, मैं ये क्वेश्चन तो कराता हूँ लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन करने से पहले आपके बुक में ना 2 एग्जाम्पल्स दिए, देखो यहाँ इलस्ट्रेशन लिखा है, उसमें आपको 2 एग्जाम्पल्स लिखे होंगे, एग्जाम्पल 1 और 2। इसमें इलस्ट्रेशन लिखा है, वहाँ एग्जाम्पल लिखे होंगे, उसमें आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी सिखाई है और सॉल्व करके दिखाई हुई है कि एसेट साइड से कैसे निकालते हैं और लायबिलिटी साइड से, एसेट साइड अप्रोच से कैसे निकालते हैं। जैसे बी फॉर्मूला एसेट साइड अप्रोच थी और ये फॉर्मूला लायबिलिटी साइड अप्रोच थी, तो आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो। तो आपने ये पहले खुद करना, मेरे को उसकी पिक्स भेजनी है कि आपने कर लिया है वहाँ से समझ के, और अगर ना समझे तो मेरे से पूछ लेना, आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते कैसे। तो ये 2 एग्जाम्पल्स आप लोगों ने खुद करने हैं। एग्जाम्पल वर्ड इलस्ट्रेशन वर्ड अलग अलग है। कैपिटल जहाँ पे सुपर प्रॉफिट मैनेज स्टार्ट होता है वहाँ पे पहला 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के, अब वो करना पहले, फिर हम ये क्वेश्चन करेंगे। ये दिया हुआ प्रॉफिट्स 3 साल के दिए, कैपिटल ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ, ठीक है जी। हमको निकालना है, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, कैपिटल निकालनी है आपने। तो इसमें कैपिटल आपको ऑलरेडी दे दी है तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो कैपिटल पता है। तो हमने क्या निकालनी है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो 6th और 5th फॉर्मूला तो लगा ही नहीं हमारा क्योंकि ऑलरेडी कैपिटल दे दिया, तो सीधे नॉर्मल प्रॉफिट पे चलते हैं। आपने फॉर्मूले लाइन वाइज याद करना है कि पहले 6 फिर 5 उल्टा उल्टा चलना है, या 6 को 1 बना लो, 1 2 3 4 करके कर लो, जैसे मर्जी याद करो, लेकिन लाइन वाइज चलना है। जब लाइन वाइज चलोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे 5th और 6th फॉर्मूला छोड़ दिया हमने, सीधा 4th फॉर्मूले पे आए हैं। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। ये पूरा लिखना चाहिए आपने, ROR नहीं लिखना, रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दी हुई है, 60,000 ये भी, और रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया हुआ है तो 10 अपॉन 100 बन गया। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बन गई मेरी 6,000। ठीक है जी, मैं बुक में चेक करता हूँ उसको साथ साथ। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, एवरेज प्रॉफिट, 5th फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कहते हैं जिसको। तो टोटल प्रॉफिट कर लेते हैं। मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने भी नहीं लिखना। फॉर्मूले लिखोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि जैसे हम पार्टनरशिप की बुक खत्म करेंगे कंपनी अकाउंट्स पे जाएंगे, तो होता यह है मैक्सिमम टाइम पे जो कंपनी अकाउंट शुरू करते हैं तो पार्टनरशिप भूल जाते हैं बच्चे, फिर जब पार्टनरशिप रिवाइज करते तो कंपनी भूल जाते हैं। तो हम ये गलती नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, कंपनी करते रहेंगे, साथ साथ पार्टनरशिप के कुछ क्वेश्चंस डेली बेस पे रिवाइज करते रहेंगे। तो वहाँ पे भी फॉर्मूले भूल चुके होगे तो इसलिए लिख लिख के प्रैक्टिस करो। 1 2 3 3 साल है तो हो गया। 18 और 22 कितने हो गया, 40 एंड 40 एंड 20 60, 60 डिवाइड बाय 3, 60 डिवाइड 3 2 तो 20,000 आ गया। ठीक है जी, तो मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली मैं 20,000 रुपये कमा रहा हूँ, लेकिन मेरी जैसी जितनी भी सेम आइडेंटिकल फर्म्स है, बिल्कुल मेरी जैसी सेम, वो 6,000 कमा रही है। तो नॉर्मल प्रॉफिट ये बनता है बेचारा, लेकिन मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ। कितना ज़्यादा कमा रहा हूँ वो मेरा सुपर प्रॉफिट है। तो ये 3rd फॉर्मूला था, एक्चुअली उल्टा चलते हैं हम लोग, फिर हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। अच्छा, आपको उल्टा चलने में प्रॉब्लम है तो आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, 3 4 5 ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मर्जी कर लो। मैं खाली इसी क्वेश्चन नंबर लिखूंगा। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है जी। एवरेज प्रॉफिट आया 20,000 माइनस आ गया 6,000, ये आ गया 14,000। तो लास्ट हमारा जो पॉइंट था गुडविल 14,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर आ गया 3, 42,000 आ गई हमारी गुडविल। इस तरह से क्वेश्चन आपका स्टेप बाय स्टेप होगा। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 11 है मेरी बुक में, आप लोग की बुक में आगे पीछे हो सकती है और क्या पता ना भी हो।
तो आई रिकमेंड कि यहाँ पे आप इसको पॉज करके पहले नोट डाउन कर लो कॉपी में, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते रहेंगे। मैं पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे लिख नहीं सकता, इसको आप नोट डाउन कर लो पॉज करके। हाँ जी, आलोक एंड आकाश का प्रॉफिट दिया हुआ है, एग्री टू गुलविडल 3 ईयर परचेज भी दे रखी है, सुपर प्रॉफिट मेथड भी दे रखा है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? अच्छा, कैपिटल दे रखी है, कैपिटल भी दे रखी है, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तो मैं कहूँगा ये क्वेश्चन आप खुद ही कर लो। इसमें कुछ खास नहीं दे रखा, खाली एक एडजस्टमेंट दे रखी है, तो मैं सिखा देता हूँ एडजस्टमेंट कैसे करनी है। तो सबसे पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, जो हम हर साल हर क्वेश्चन में निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन में एडजस्टमेंट करनी कहाँ पे है, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। तो हम जैसे पहले की क्वेश्चन करते हैं ना, कुछ नया नहीं है, सिर्फ मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, बाकी आपको आ जाएंगे। तो यहाँ पे निकालेंगे एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। ये आप लोग ने पुराने मेथड्स में सीखा हुआ है, 16, 17, 18, 19, 20, 2016, 17, 18, 19, 20। प्रॉफिट्स पहले लिख लेते हैं, 2 लाख। मैं पॉज करता हूँ, फिर पहले नोट डाउन करता हूँ, टाइम बचेगा आपका। तो बेसिकली ये 5 साल के प्रॉफिट दिए हैं, और आपको पहले में बोला गया कि पहले साल इंक्लूडिंग गेन ऑफ 25,000 का गेन है, जो कि सेल ऑफ फिक्स एसेट। सेल ऑफ फिक्स एसेट क्या होता है? हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है। फिक्स एसेट को बेच के जो प्रॉफिट हुआ, तो ये क्या करते हैं? माइनस। तो यहाँ कर देंगे 25,000 रुपये माइनस। अच्छा, और कुछ दिया है, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 50,000। यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस दिया 50,000 का, साफ साफ कोई वर्ड ही नहीं लिखा, सीधा एबनॉर्मल लॉस लिख दिया, तो ये हम ऐड कर देते हैं। और कुछ एडजस्टमेंट नहीं दी है। देखो बच्चे गलती करते हैं क्या, कि ये जो एडजस्टमेंट है ना, हम स्टार्टिंग से नॉर्मल प्रॉफिट में करते आ रहे हैं, और इस क्वेश्चन में मैंने नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख दिया, कैपिटल इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो बच्चे इस प्रॉफिट में एडजस्टमेंट कर लेते हैं, तो इसमें आपने एडजस्टमेंट नहीं करनी। एडजस्टमेंट जो करने वाली है वो एवरेज प्रॉफिट में करनी है। तो एवरेज प्रॉफिट में जब एडजस्टमेंट करोगे तो वो बन जाएगा एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट नहीं बनेगा, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो हम यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 2 लाख में से 25,000 गया, 1,75,000। 1,70,000 में से प्लस 50 गया, तो 2,20,000। 2,10,000 वैसे का वैसे ही, 2,30,000 एंड 2,50,000। तो इसका जब मैं टोटल करूंगा तो 10,85,000 आएगा। ये हमारा अभी एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट है, इसको एक्चुअल भी कह सकते हो। यहाँ पे एक्चुअल लिख लिया करो, ताकि नॉर्मल प्रॉफिट जो सेकंड फॉर्मूले में निकालोगे उससे डिफरेंशिएट हो जाए। तो हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 10,85,000। 1 2 3 4 5, 5 साल है, इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 6 7 8 35। 2,17,000 मेरा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, ओह सॉरी एवरेज प्रॉफिट। तो हमने जो पिछले क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट लिखा था इसको, वो अब बन गया एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, या एवरेज प्रॉफिट लिख दो खाली। अब निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, जो बाकी फर्म्स को हो रहा है। ये हमको हुआ इतना प्रॉफिट, बाकी फर्म्स को हो रहा है। कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू ROR अपॉन 100। तो ROR नहीं लिखेंगे आप, अब पूरा लिखेंगे। वो दिए 15 लाख और ROR दिए 10%, तो ये आ जाएगा 15 लाख का 10%, 1,50,000। तो नॉर्मल कंपनियों को नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है इतना, लेकिन हमको हो रहा है इतना, तो सुपर प्रॉफिट निकलेगा 2,17,000 माइनस 1,50,000। तो माइनस कर लेते हैं, 7 11 में से 5 गया 6, तो 67,000 आ रहा है। ठीक है, और गुडविल आ जाएगी उसके बाद। फॉर्मूलेस मैंने नहीं लिखे, आपने सबके लिखने हैं। 67,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया जी क्वेश्चन में 3, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर है 2,01,000। ठीक है, इस तरह से ये हमने क्वेश्चन किया विद एडजस्टमेंट। 2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर आप लोग को होमवर्क दिया जाएगा। इलस्ट्रेशन मैंने आपको 11 कराई थी, जो मैंने कराई है वो थी 11, 12,
13 और 14 मेरी बुक के हिसाब से मैंने छोड़ दी हैं आपके लिए। तो ये आपका होमवर्क है, मैं आपको फोटोज भेज दूंगा, और साथ में वो एग्जाम्पल 1 और 2 भी, ये भी आपका होमवर्क। ये मैंने इसलिए छोड़ दी, जैसे मैंने अभी पास एडजस्टमेंट्स की थी, इसमें रेम्यूनरेशन की एडजस्टमेंट है, वो आप लोग करना जानते हो। इसमें स्टॉक की एडजस्टमेंट है, इसमें भी स्टॉक की, एक की अंडर वैल्यूएशन है, एक की ओवर वैल्यूएशन है। तो ये सब आप एडजस्टमेंट कर लेना, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना, नॉन प्रॉफिट निकाल लेना, सब कुछ दिया हुआ है। तो ये बार बार मैं रिपीट करूंगा, कोई फायदा नहीं है, सब बातें आप जानते हो। फिर भी कोई डाउट हुआ तो आप लोग मेरे को बताना, पहले इलस्ट्रेशन करना फिर क्वेश्चंस पे जाना। तो ये थोड़ा सा अच्छा लगा, क्वेश्चन डिफरेंट लगा। एसेट्स दिए हैं 3 लाख इंक्लूडिंग कैश, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है 2 लाख, तो ये कैपिटल आ जाती है हमारी। और बोला है कि बाकी जो है वो रिजर्व है, रिजर्व बीइंग द रेस्ट, मतलब कि 3 लाख में 2 लाख पार्टनर कैपिटल गया तो 1 लाख हो गया रिजर्व, ठीक है। तो गुडविल वैल्यूड एट 2 लाख, ये आपको गुडविल दी हुई है। गुडविल कितनी है? 2 लाख एट 4 years परचेज, ये सुपर प्रॉफिट दिया हुआ क्वेश्चन में कि 2 लाख एट 4 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो मतलब ये सुपर प्रॉफिट था, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा तो गुडविल आ गई होगी, ठीक है जी। आरओआर ये दिया है, आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो उल्टा क्वेश्चन चल रहा है और मैंने बताया था एवरेज प्रॉफिट निकालने की आपको चीजें आ सकती है। तो सबसे पहले हमको जो दिया हुआ उससे चलते हैं, सुपर प्रॉफिट दिया हुआ, तो सुपर प्रॉफिट से ही कैरी ऑन करते हैं। सुपर प्रॉफिट होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसमें हमारे पास ये है और ये निकालना है, ठीक है। तो उल्टा फॉर्मूला लगा के देखो, ये हमको गिवन है, ये हमको निकालने को बोला है। तो अगर मेरे को ये मिल जाए, नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाए सारा का सारा, तो मेरा ये निकल जाएगा। तो बेसिकली मेरे को जो वर्क करना है इस पे करना है कि मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाए। तो ऐसे देखा करो कि क्या गिवन है और क्या निकालना है, मतलब ये चाहिए, ये मिल गया तो ये भी मिल गया, और ये तो है ही है, ये दोनों को प्लस कर दूंगा तो ये आ जाएगा। तो मतलब मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर काम करना है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकालूंगा, उसको इसमें डाल दूंगा, चीज़ें हो जाएंगी सही। यह इक्वेशन 1 इसको नहीं डालते, इसको डाल देते हैं, इसकी वैल्यूज डाल देते हैं, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। तो जब मेरा नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा इसमें डाल दूंगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर आते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले ऊपर कुछ नहीं देखना, पहले फॉर्मूला लिख दिया करो। क्या फॉर्मूला था जी? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू ROR अपॉन 100, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले में ये है दिया हुआ, मतलब ये चाहिए, अगर ये मिल गया तो ये भी निकल आएगा। तो अब इसको निकालना पड़ेगा, तो इसको नंबर 2 डाल दो। जैसे जैसे जो चीज़ कमी पड़ रही है वो निकालते रहेंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला, अब कैपिटल एम्प्लॉयड का कौन सा फॉर्मूला लगेंगे यहाँ पे, देख लो ध्यान से। एक तो कैपिटल प्लस रिजर्व वाला लग सकता है, लेकिन रिजर्व की आइटम नहीं दे रखी, तो हम ऑल एसेट्स वाला कर लेते हैं। तो इसमें करते हैं ऑल एसेट्स माइनस गुडविल माइनस ऐसे ऐसे करके जो पूरा फॉर्मूला आपका है वो लग जाएगा, ठीक है जी। तो पूरा फॉर्मूला आपने लिखना है, माइनस गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और क्या था, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, और माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, प्लस थी कि माइनस थी, माइनस थी। ठीक है, फॉर्मूला जरूर लिखना है आपने। अब इसमें देखो ऑल एसेट्स 3 लाख इंक्लूडिंग कैश, तो क्या करें कैश का, देखो ऑल एसेट्स लेना है मतलब कैश भी लेना है, तो कैश भी इसमें आ गया। इंक्लूडिंग है तो कुछ नहीं करना, उसको इग्नोर कर देंगे। गुडविल हमको दी नहीं है। अच्छा, ये बच्चे कई बार कर देते हैं कि गुडविल की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, 2 लाख इंटू 4 कितना आ गया, 8 लाख, तो वो यहाँ डाल देते हैं। बेटा ये जो गुडविल होती है, वो वाली गुडविल होती है जो परचेज की होती है। स्टार्टिंग मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी इंट्रो में, एक गुडविल बताई थी जो परचेज करते हैं, जब कोई कंपनी किसी को बेचता है तो गुडविल परचेज कर लेता है। तो वो गुडविल कैलकुलेट नहीं की जाती थी, आपस में एग्रीमेंट किया, हाँ भाई मेरी गुडविल 5 लाख की है तो 5 लाख दे मेरे को, वो एग्री हो गया 5 लाख देने को, और ये एग्री हो गया 5 लाख देने को, तो गुडविल बन गई आपस में, तो वो निकाली नहीं जाती। और वो गुडविल मैंने कहा था कि वो उसमें आती है बैलेंस शीट में। तो ये वाली वो वाली गुडविल है जो बैलेंस शीट में आती है, और जो हम गुडविल निकालते हैं ये वो वाली गुडविल नहीं है, ये बैलेंस शीट में नहीं आती।
तो फर्क समझ ला, बैलेंस शीट वाली गुडविल यहाँ माइनस होती है और ये वाली गुडविल यहाँ माइनस नहीं होती। तो कई बच्चे गलती कर देते हैं, सर गुडविल आपने कहा था माइनस करो, हमने ये वाली गुडविल माइनस कर दी। ये गुडविल बैलेंस शीट वाली गुडविल होती है। तो इसमें आपको ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया और ये भी नहीं दिया। तो मतलब क्या हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया, 3 लाख हो गया। तो यही हो गया। अब इसको ले लो 3, तो पुट 3 इन 2। तो आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने हैं सारे, ऐसे निकाल के ऊपर डाल दोगे मैडम को पता नहीं लगेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, ज़्यादातर फॉर्मूला ऊपर लिख देते हैं कि हमको यहाँ पे नॉन प्रॉफिट चाहिए, तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए ये लिख दिया, पता लगा तो ये तो यहाँ पे लिख दिया, ये तो है ही नहीं, फिर दोबारा लिखो, फिर दोबारा फॉर्मूला लिखने से अच्छा हम क्या करते हैं 3 इन 2 कर देते हैं। तो ये 3 यहाँ पे डाल दिया जाएगा, तो आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। अब फॉर्मूला लिखना नहीं पड़ेगा ना मेरे को दोबारा, क्योंकि सीधा मैं वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे। ये पुट 3 इन 2 किया ना, उसका फायदा ये हो जाता है। रेट कितना है जी, 10%। तो हमारे पास ये आ गया 30,000। अच्छा, इसको ले लेते हैं 4 और इसको ये नॉर्मल प्रॉफिट को पुट कर देते हैं यहाँ पे, लिखेंगे पुट 4 इन 1। जब 4 को 1 में पुट करूंगा तो मैं यहाँ नहीं लिख रहा, सीधा यहीं पे लिख देता हूँ। तो ये 2 लाख था, तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट तो निकालना ही है। आप लोग ऐसे नहीं करोगे, यहाँ नहीं पुट करोगे, या तो यहाँ जगह छोड़ देना। अगर जगह छोड़ दोगे तो पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैथ्स नहीं है कि आपको नीचे ही करना है, आप ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। अगर आप 4 को ऊपर पुट कर रहे हो ना, तो आप क्या करोगे, अगर यहाँ जगह छोड़ दी थी तो कोई बात नहीं, यहाँ पे पुट करो। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 30,000। तो बस इतना ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा फ्रॉम 4। ठीक है जी, ये कहाँ से है, फ्रॉम 4 कहाँ है, ये रहा। या तो ये चीज़ यहाँ जगह छोड़ देते तो यहाँ पे कर दिया करो, या जगह नहीं छोड़ते तो यहाँ पे लिख के पुट 4 इन 1, फिर ये पूरी लाइन यहाँ पे दोबारा लिख दिया करो। 2 मेथड्स है आपके पास, बाकी आप बड़े हो चुके हो, समझदार हो। तो ये 30,000 यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, बन जाएगा 2,30,000 और ये आपका बन गया एवरेज प्रॉफिट। अब ये फाइनल आंसर मेरे को चाहिए था, तो इसको मैं हाईलाइट जरूर करूँगा, क्योंकि मैडम को एकदम से दिख जाए, क्योंकि मैडम ढूंढती रहेगी हमने निकाला क्या है। एक इतना बड़ा क्वेश्चन कर दिया, प्रॉफिट तो दिख ही नहीं रहा। तो अगर मैं हाईलाइट कर दूंगा इसको, तो ईजिली मैडम को फटाफट से दिख जाएगा कि मैंने निकाला क्या है। तो ये मेरा गलत आ रहा है, एक मिनट दोबारा चेक करता हूँ। तो ये गलत आ रहा है जी, इसको दोबारा से ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा नहीं। एक्चुअली हमने इसको सुपर प्रॉफिट ले लिया, क्योंकि सुपर प्रॉफिट ये नहीं दिया हुआ। थोड़ा सा करते हैं, यहाँ तक हमारा निकल चुका है। एक चीज हमने स्टेप छोड़ दिया, गुडविल वैल्यूड एट इतने, मतलब ये गुडविल दी थी, मैंने गलती से इसको सुपर प्रॉफिट मान लिया। तो ये गुडविल है आपकी 4 साल की। तो गुडविल का फॉर्मूला कहाँ पे, यहाँ पे कर देते हैं। गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। तो गुडविल आपको 2 लाख ऑलरेडी दी हुई है, तो सुपर प्रॉफिट नहीं था, तो 4 साल का परचेज इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो बन जाएगा 50,000। थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी पढ़ने में, जल्दबाजी में। तो ये सुपर प्रॉफिट 50,000 है, यहाँ पे पुट करेंगे। ये सबसे पहले निकालेंगे आप, ये वाला पोर्शन एवरेज प्रॉफिट। एक और क्वेश्चन करा दूंगा, थोड़ा जल्दी समझ आ जाएगा। ये 30,000 दिया है, फ्रॉम 4, ये 30 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 20,000 आ रहा है। बुक में चेक कर लेते हैं आंसर, अभी भी गलत है। अच्छा हाँ, ये 30 यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ठीक है, ठीक है जी। थोड़ा सा जल्दबाजी में पढ़ा तो गड़बड़ होगी। ये सुपर प्रॉफिट नहीं था, गुडविल था, गुडविल वैल्यूड एट ये, तो ये गुडविल ही है। एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ी कंफ्यूजन और दूर हो जाएगी आपकी। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, एसेट्स ये दिए हैं, ये लाइबिलिटीज दी हैं। तो मैंने एसेट्स को यहाँ लिख दिया, लाइबिलिटीज यहाँ पे उल्टी बैलेंस शीट होगी बाई चांस। ROR ये दिया, गुडविल ये दिया, ठीक है। तो हमको निकालना है, वी हैव टू फाइंड, वही अपना एवरेज प्रॉफिट, ठीक है जी। तो सबसे पहले फॉर्मूला मेरे को गुडविल दी है, तो मैं गुडविल के ऊपर जाऊंगा सबसे पहले। सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लेना, सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है। तो इनटू क्या था आपका, नंबर ऑफ परचेज ईयर, ठीक है जी।
गुडविल आपको दे दी 90,000, सुपर प्रॉफिट नहीं पता, परचेज ईयर क्वेश्चन में गिवन है 2 उधर चला जाएगा, 45,000 आपका क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब ये सुपर प्रॉफिट कहाँ पे काम आता है? देखो पहले गुडविल दी थी तो पहले गुडविल का फॉर्मूला खोल लिया, सुपर प्रॉफिट आ गया। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला खोल लेते हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सुपर प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो फिर से हमारे पास ये तो गिवन है, वैल्यूज पुट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट नहीं पता और नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं पता। तो क्या करते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, इसको इक्वेशन डाल देते हैं 1। ठीक है जी। अब थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, जब मेरे पास एवरेज, देखो सुपर प्रॉफिट मेरे को पता है, जब मेरे को नॉर्मल मिल जाएगा तो मैं एवरेज निकाल सकता हूँ आराम से। मेरे को ये निकालना है तो इसको ए पे जगह छोड़ दूंगा, ए पे डाल दूँ, ठीक है, या आप लोग नीचे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो अब मेरे को किस पे काम करना है, नॉर्मल प्रॉफिट पे। तो नॉर्मल का फॉर्मूला लिख देते हैं, जिस पे काम करना है वो आपको फॉर्मूले से ही मिल जाएगा। देखो पहले गुडविल गिवन थी, मैंने गुडविल का फॉर्मूला खोला, ये आ गया, फिर ये आ गया तो उसका फॉर्मूला खोल लिया। इसमें ये है, ये निकालना है फाइनली। तो अगर मेरे को ये मिल जाए तो काम सारा किस पे करना है, इस पे। तो मैं इस पे वर्कआउट करूँ तो ये फॉर्मूला ये छोड़ दिया मैंने, ये मिल जाएगा तो ये अपना मिल जाएगा, इस पे आ गया। तो ऐसे आप लोगों ने करना है। क्या फॉर्मूला था, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू ROR अपॉन 100। इसमें मेरे पास ROR तो है, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है, तो इसको भी छोड़ दें 2 डाल के, और नीचे आ जाएंगे। अब कैपिटल एम्प्लॉयड, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास 2 तरीके से निकल सकती है। अगर तो आप ऑल एसेट्स वाला फॉर्मूला लिखते हो, ऑल एसेट्स वाला, ऑल एसेट्स माइनस गुडविल एंड ये, तो उसमें आपके पास ना तो गुडविल है, ना नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ना फिक्टिशियस एसेट्स है, लेकिन एक चीज है, सन्ड्री क्रेडिटर, जो आखिरी में लिखते हो ना आप, माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, तो वो सन्ड्री क्रेडिटर होता है। तो या तो ऐसे निकाल लो, 5 लाख माइनस 90,000, तो आंसर आ गया 4,10,000। एक तरीका तो ये है। अच्छा, अगर आप दूसरा तरीका निकालते हो, जो एक तो एसेट्स वाली साइड से निकालना होता है, वो ये हो गया। एक लायबिलिटी साइड से फॉर्मूला क्या था आपका, कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस एसेट, यही सब था। तो इसमें आपको कैपिटल दी हुई है, पार्टनर कैपिटल 3.5 लाख, रिजर्व ऑलरेडी दे रखा है 60,000, बाकी कुछ दिया नहीं हो, तो इसका भी आंसर क्या आ गया, 4,10,000। तो चाहे आप पार्टनर कैपिटल प्लस रिजर्व और लायबिलिटी साइड, इसको कहते हैं लायबिलिटी साइड अप्रोच, इसको कहते हैं एसेट साइड अप्रोच। तो चाहे यहाँ से निकाला मैंने, चाहे मैंने यहाँ से निकाला, तो आंसर मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड का सेम आ रहा है। आपको दोनों निकाल के नहीं दिखाने, आपको सिर्फ करना है, ठीक है। मैं इसको 3 लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख दूंगा पुट इन 2 ब्रैकेट में। मैंने 3 निकाला, इसको कहाँ पुट करूंगा, 2 पे, तो 2 में पुट कर लेते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह पे मैंने 4,10,000 लिख दिया, और ROR मेरे को दिया 10%, और ब्रैकेट में मैं लिखूंगा फ्रॉम, ये कहाँ से आया, 3 से। देखो दोनों जगह लिखना है, यहाँ पे पुट इन 2 और यहाँ पे ये कहाँ से आ गया, फ्रॉम। क्योंकि मैडम जो पढ़ रही होगी वो यहाँ से नहीं पढ़ेगी, मैडम जो पढ़ रही होगी या सर जो पढ़ रहे होंगे वो ऊपर से पढ़ रहे होंगे। तो जो पढ़ते पढ़ते आएंगे तो कहेंगे ये कहाँ से आया, तो दिया ही नहीं ऊपर, तो दिया ही नहीं, कहेंगे आप तो 4,10,000, 4,10,000 कहाँ पे है, तो हमने लिख दिया फ्रॉम 3, तो सीधे जाएंगे 3 पे। अच्छा, यहाँ पे निकाला तो पुट इन 2 डाला है, तो आपस में मैच हो जाएगा। तो ऐसा चीजें, ये रियल प्रेजेंटेशन है, फेयर प्रेजेंटेशन है। अगर आप इसको रफ में भी करते हो, घर में प्रैक्टिस भी करते हो, तो आज पड़ जाएगी। तो मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा कि रफ में भी ऐसी प्रैक्टिस करना शुरू करो। तो 4,10,000 का 10% कितना हो गया, 41,000। इसको हम कर देते हैं पुट इन 1 और इसको नंबर डाल देते हैं हम 4, ठीक है ना। पुट इन 1 कर दिया, नंबर डाल दिया 4। सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है 45,000। देखो उल्टी लैडर चल रहे हैं, यहाँ से पता लगा नॉन प्रॉफिट नहीं है तो नॉर्मल निकाल लिया, नॉर्मल का फॉर्मूला लगाया, कैपिटल नहीं है तो कैपिटल निकाल लिया, कैपिटल निकल गया, इधर पुट किया,
नॉर्मल निकल गया, इधर पुट किया, हो गया। तो जैसे जैसे निकल रहा है ऊपर पुट कर दिया जाए। नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकला 41,000। फिर से यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, कहाँ से आया ये 4 से। 41 को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा 45,000 में और आ जाएगा 86,000 जो बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आपकी छुट्टी। तो ये लास्ट इलस्ट्रेशन दी है। देखो जब मैं लिख रहा होता हूँ ना तो उस टाइम आप लोग मत लिखा करो, मैं हर वीडियो में रिपीट करता हूँ बात, लेकिन मैं जब लिख रहा हूँ आप भी साथ साथ लिख रहे हो तो कोई चीज़ मेरे मुंह से निकलेगी जो जो आप लोग मिस कर जाओगे, जो बहुत ज़रूरी हो सकती है। जब मैं लिख रहा हूँ तो आप लोग देखो, समझो, क्वेश्चन कंप्लीट होते पॉज करो, अपने आप करो, खुद करो सॉल्व। जब खुद करोगे देखोगे गलती हो रही है तो जो आपके पास वीडियो तो है ही ठीक करने के लिए, तो पहले देखो समझो, वीडियो को पॉज करो, वही क्वेश्चन दोबारा से करो, जो गलती हो रही है वीडियो में देखो, फिर आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कई बच्चे क्या कर रहे हैं, देखते देखते लिख रहे हैं, जो बहुत गलत मेथड है। कई बच्चे क्या कर रहे हैं, पूरी इकट्ठी देख रहे हैं वीडियो, पूरी 40 मिनट की 30 जितने भी मिनट की वीडियो पूरी देख ली फिर करना शुरू किया, वो भी गलत मेथड है, क्योंकि आप आगे का देखे जाओगे पीछे का भूल ही जाओगे। तो साथ साथ देखो, लिखो, साथ साथ देखो, फिर पॉज कर करके लिखो उसको। तो सॉल्यूशन करते हैं। मेथड सिखा दिया मैंने, पहचानना बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि पहले क्या चीज़ स्टार्ट कैसे करें। जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, एवरेज प्रॉफिट इसमें दिया है, उल्टा क्वेश्चन है, तो जो दिया है पहले उस पर करते हैं। गुडविल दी है तो गुडविल से स्टार्ट करेंगे। तो जो चीज़ दी है उसका पहले फॉर्मूला इनटू परचेज ईयर। गुडविल आपके पास दी है जी 1 लाख, सुपर प्रॉफिट नहीं है, और परचेज ईयर 4 दिए हुए हैं, तो 4 यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा, ये आपके पास आ गया सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आपको बता ही दिया है, नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर जितना भी आपके पास हो रहा है, नॉर्मल से ऊपर सुपर प्रॉफिट होता है। चलो ये हमारे पास एक चीज़ आ गई। अब इसका फॉर्मूला ये आ गई, तो इसका फॉर्मूला सीधा देखो, फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। देखो मेरे को याद तब भी मैं लिखता हूँ, कोशिश करता हूँ लिखूँ, जब टाइम नहीं होता, लेकिन आप लोगों ने लिखना ही लिखना है, क्योंकि मैं तो वीडियो बना रहा हूँ लेकिन आप तो प्रैक्टिस कर रहे हो। तो 25,000 रुपये, अच्छा ठीक है, इसमें मेरे पास ये है, बिल्कुल है, ये है, तो मतलब दोनों चीज़ें हैं, तो मतलब मेरे को कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला खोलने की ज़रूरत अभी नहीं है, तो मेरे को कुछ भी करने की ज़रूरत तो पड़ी नहीं रही। अरे फॉर्मूला गलत लिख दिया, ये तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है, सॉरी फॉर्मूला गलत हो गया। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला था, अभी क्वेश्चन जल्दी कैसे खत्म हो गया। एवरेज प्रॉफिट हो जाता है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देखो बोल मैं ये रहा था, लिख कुछ और रहा था। अच्छा इसमें मेरे पास ये है 25,000, एवरेज प्रॉफिट भी है 80,000, तो इसमें नॉर्मल प्रॉफिट तो इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा। मेरे को इसको ऐसे 1 डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? 1 हम तब डालते हैं जब हमारे पास 3 में से 2 चीज़ें मिसिंग हो, तो एक हम यहाँ निकाल लेते हैं और यहाँ पुट करते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें गिवन है, तो कुछ नीचे से निकाल के पुट करने की जरूरत ही नहीं, तो यहीं पुट कर लूँगा। ये गिवन है 25,000, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है 80,000, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आपका निकल गया। ये नेगेटिव में, इसको पॉजिटिव में ले आते हैं। हमेशा जो निकालना है पॉजिटिव में रखो उसको, चाहे इधर आए चाहे इधर आए, उसका मतलब नहीं है। 80 में से 25 गया तो आ जाएगा 8 में से 2 गया 6, तो 55,000 आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। तो इसमें कुछ 1 2 डालने की जरूरत नहीं पड़ी, इससे डायरेक्टली बस स्टेप वाइज हो रहा है। जब स्टेप वाइज हो रहा हो तो 1 2 डालने की जरूरत नहीं है। जब आप यहाँ पे फंस गए फिर आपको अलग फॉर्मूला खोलना है, तो आप थोड़ा सा गैप छोड़ के उसको खोल लिया करो। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया, अब इसका फॉर्मूला खोल लेंगे। पहले गुडविल थी, उसका फॉर्मूला खोला, ये निकल आया, इसका फॉर्मूला खोला, और ये नॉर्मल प्रॉफिट निकला है, उसका फॉर्मूला खोलते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, यहाँ पे आता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू आरओआर। तो हम ये गलती नहीं करेंगे कि जो निकालना है सबसे पहले उसी पे आ जाओ, ऐसा नहीं है। जो दिया है पहले उसको करते रहो, जो निकालना है वो अपना कहीं ना कहीं रास्ते में मिल जाएगा। पिछले क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट निकालना था तो वो करते करते रास्ते में मिल गया था हमको, इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना रास्ते में करते करते मिल ही गया, तो अपना चीज़ मिल जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कितना दिया 55,000, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। हमेशा कैपिटल एम्प्लॉयड पूरा लिखना है, कैपिटल मत लिखना, कैपिटल अलग होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड अलग होता है। ये आपका 10% दिया हुआ, ठीक है जी। तो ये 0 से 0 कट गया, या 10 बच गया, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो 55,000 आपके पास आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये। अरे 55 नहीं, 5,50,000। 10 तो मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है जी, तो ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है और ये आपका फाइनल आंसर यही चाहिए था मेरे को, तो इसको मैं हाईलाइट कर। तो आज की वीडियो में इतना ही। जो मैं होमवर्क दूंगा आपने वो मैं सेंड करूंगा पिक्स, आपको वो करना है और सुपर प्रॉफिट के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं आज के आज।